आज की कहानी का नाम है सम्राट विक्रमादित्य और तांत्रिक। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से लगभग 2100 वर्ष पहले विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। समस्त पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करके वो सम्राट विक्रमादित्य कहलाए। अपने न्याय, साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए सम्राट विक्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम अपनी प्रजा के जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात्रि के पहर में वेश बदलकर नगर में घूमते थे और दुखियों का दुख भी दूर करते थे। राजा विक्रम और बेताल के किस्सों पर कई सारी किताबें और कहानियां प्रकाशित हुई हैं। विक्रमादित्य और बेताल के किस्सों पर छपी बेताल 25 और सिंहासन 32 प्रख्यात किताबें हैं, जिन्हें आज भी अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त है। प्राचीन साहित्य वार्तालेख बेताल 25 महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा लगभग 2000 वर्ष पूर्व रचित किया गया था और उसी के अनुसार राजा विक्रम ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतारकर ले जाने की कोशिश की थी और बेताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरिक शक्तियां और बढ़ जाएं। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भाग कर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियां देता है और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर उल्टा लटका रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल बनकर पेड़ पर लटक जाता है। वह तांत्रिक उस बेताल को पकड़ नहीं पाता और उसको पकड़ने का उपाय सोचता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है। वह तांत्रिक राजा विक्रम को प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट के रूप में भेजता है, जिसके अंदर प्रतिदिन एक कीमती रत्न निकलता है। यह चमत्कार देखकर सम्राट विक्रमादित्य को उस योगी से मिलने की उत्सुकता हुई और इस भेद का पता लगाने के लिए राजा विक्रम उस योगी की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं और योगी से इसका कारण पूछते हैं। तब वह योगी कहता है कि हे सम्राट विक्रम, मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ और कल मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम जैसे वीर और शक्तिशाली राजा की सहायता की आवश्यकता है। तुम एक राजा हो, तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मैंने ऐसा किया। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? विक्रमादित्य उस योगी को सहायता का वचन दे देते हैं। तब योगी विक्रम को रात में जंगल में आने के लिए कहकर चला जाता है। उसी रात विक्रम जंगल में उस योगी के पास पहुंच जाता है। तब वह ढोंगी योगी विक्रम से कहता है कि मेरी सिद्धि को पूरा करने के लिए एक बेताल की आवश्यकता है। यहाँ से 2 कोस दूर एक शमशान में एक पेड़ पर तुमको एक बेताल उल्टा लटका मिलेगा। तुम उसको पकड़कर यहाँ ले आओ। उस ढोंगी योगी में स्वयं बेताल को पकड़ लाने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रम को उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक के षड्यंत्र से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रखता कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जाकर
उल्टा लटक जाएगा। हर कहानी के बाद राजा विक्रम बेताल के प्रश्न का उत्तर देते और हर बार बेताल उड़कर वापस पेड़ पर उल्टा लटक जाता। ऐसे 25 बार हुआ और बेताल ने 25 कहानियाँ विक्रम को सुनाई। वो सभी 25 कहानियाँ हम आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं और उसके बाद उस बेताल का और उस तांत्रिक का क्या हुआ यह भी हम आपको इस विक्रम और बेताल की सीरीज़ में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि विक्रम और बेताल सीरीज़ की सभी कहानियाँ आप तक तुरंत पहुँच सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।